Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. So, here I welcome you all in this class, dear learners. In this class, what we have to discuss? Yes, we have to discuss a new chapter of your book. That is the chapter F, and the name is The Raven. अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? Any guesses? With the picture? पिक्चर से कुछ गेस कर पा रहे हो? यस, एक पिक्चर से तो मुझे कुछ समझ आया कि नहीं आया, बट ये पता लग गया है कि ये एक बर्ड टाइप का है, यही हो सकता है रेवन। इसका नाम था रेवन। अब ये स्टोरी बेस्ड ऑन पहले किसके बेसिस पे? ये भी ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे वी हैव टू से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे जो राइटर है इसका, ये इट्स वेरी सैड है ना। ही इज साइलेंट, ही इज वेरी सैड, है ना। ऑफ कोर्स और यहाँ पे जो अभी सिचुएशन बताएंगे, बहुत वी हैव टू से आंधी तूफान चल रहा है, रात का टाइम है ना। एंड राइटर को नींद नहीं आ रही है वैसे ही, क्योंकि ये बहुत सैड है ना। कुछ ऐसे पुराने गाने सुन रहा होता है एंड अपने बिलव को याद कर रहा होता है ना, जो जिनकी डेथ हो जाती है किसी डिजीज की वजह से। तो उसकी वजह से सोचिए उस राइटर का भी माइंडसेट किस तरीके से होगा, है ना। दे आर वेरी सैड, लोनली, है ना, फीलिंग वेरी डिप्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। उसी टाइम उस राइटर को एक आवाज सुनाई देती है दरवाजे पे खट खट करने की। स्टार्टिंग में उसको लग रहा है उसके कान बज रहे हैं, रात में कौन ही आएगा मेरे घर, है ना। बट उसको लगता है कि क्या पता मेरी बिलव्ड ही हो वहां पे, है ना, जिनकी डेथ हो गई है, क्या पता वो हो, क्योंकि वो हमेशा इमेजिनेशंस में भी और ऐसी चीजों में यही होता है। यही आप इसको रिलेट करिए नॉर्मल लाइफ से भी। अगर कोई भी आपके क्लोज वन या रिलेटिव्स किसी की भी डेथ हो जाती है, जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, तो इतनी इजीली नहीं होता है उनको इतनी जल्दी लूज कर देना या भुला देना, है ना। कभी कभी लगता है वो हमारे आसपास ही है, कहीं पे हमारे साथ ही है ना, जो स्पेशली हमारे क्लोज वन होते हैं। तो इसी की वजह से राइटर का भी वो जो बिलव थी, जो उनकी जिनकी डेथ हो गई थी, उनको वो हमेशा याद किया करते थे और उनको लगता था कि वो उनके आसपास ही कहीं है ना। तो इस तरीके से जब उनको दरवाजे की भी आवाज आई ना, तो उनको लगा कि शायद हो सकते हैं, बट वो जब वो गेट पे गए तो कोई नहीं उनको दिखता है, खाली गेट होता है। ऑफ कोर्स निराश होके वो गेट बंद कर देते हैं और उस टाइम थोड़ी देर वो वहीं खड़े रहते हैं। और ये सिचुएशन है, रात का टाइम है, आंधी हवा और वी हैव टू से बारिश एंड इस तरीके का मौसम है ना। खिड़की दरवाजे खट 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 ऐसे आवाजें कर रहे हैं। दरवाजे पे तो उनको कोई नहीं नजर आता है, बट धीरे से फिर थोड़ी देर बाद खिड़की पे खटखट आवाज आती है। उनको एकदम लगता है कि अब तो कोई होगा ही होगा लगता है। पर जैसे ही वो खिड़की खोलते हैं, उसको उनके घर में घुस जाते हैं ये रेवन, ये पक्षी जिसका नाम रेवन था। ये पक्षी घुस जाता है। ऑफकोर्स राइटर एक तो खुद ही बहुत अकेला फील कर रहा था, बहुत डिप्रेस था। इसको लगता है कि ये जो भी पक्षी है, मे भी सुबह तक ये भी चले जाए जैसे बाकी लोग मेरी लाइफ से चले गए हैं, है ना, मुझे अकेला छोड़ गए हैं। क्योंकि सीन अभी वो बहुत ज्यादा टेंस है, डिप्रेस है, सैड है, तो वो चीजें भी बहुत नेगेटिव सोच रहा है, हर चीज का एक नेगेटिव वे में सोच रहा है। तो ये सोच रहा है ये शायद पक्षी भी चले जाएगा सुबह तक। फिर वो स्टार्टिंग में पूछता है आपका नाम क्या है, उस पक्षी से पूछता है। वो कहते हैं नेवर मोर, बोलता है उसको नेवर मोर, नेवर मोर बोलता है। जब भी वो पूछता है आपका नाम क्या है, नेवर मोर। आप क्या कर रहे हो, खाना खाओगे, नेवर मोर। तो उसको लगता है यार ये पक्षी एक तो सबसे पहले बोल रहा था, वो उसके लिए बड़े वो हो गया, एकदम शौक वाली बात, पक्षी बोल रहा है ना। बट जब उसने कुछ भी पूछा उसका आंसर वो सिर्फ यही दे रहा था, नेवर मोर। लास्ट में उसने ये भी पूछा क्या मैं अपने बिलव से हेवन में मिल सकता हूँ, तब भी उसने सिर्फ आंसर बोला नेवर मोर। तो उसको गुस्सा आ जाता है ना। उसको गुस्सा आ जाता है कि ये पक्षी सिर्फ नेवर मोर ही बोल रहा है, कुछ आंसर मुझे नहीं दे रहा है ना। तो फिर वो ये सोचता है कि शायद इसका जो भी मास्टर रहा होगा या जो भी ट्रेनर रहा होगा, इसने शायद उसको एक नेवर मोर ही वर्ड सिखाया हो। तो मैं भी क्यों इस बेचारे पक्षी पे गुस्सा कर रहा हूँ, है ना। मेरी सिचुएशंस खराब है, मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, तो मैं इस पक्षी को क्यों वी हैव टू से कुछ बुरा भला बोलूं। यही कहते थे, थोड़ी देर में वहां से पक्षी उड़ जाता है। मीन्स ये जो स्टोरी और ये जो इस तरीके से आपको समझाया हुआ है, एक तरीके से लाइफ साइकिल मीन्स
ये एक ऐसा फेज के बारे में बताया गया है कि जब आप किसी को लॉस कर देते हो, खो देते हो, है ना, तो आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा, वी हैव टू से वेरी सैड, एंड आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, एंड हर चीज में फिर आप अपनी जो क्लोज वन है उनको याद कर रहे होते हो कि शायद वो फिर से आ जाए, है ना, शायद मैं उनसे हेवन में कभी मिल पाऊं, है ना। तो ये फीलिंग ऑफ कोर्स ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे क्लोज वन जितने लोग होते हैं उनके साथ ही हम ऐसी फीलिंग्स को डेवलप कर पाते हैं, और हम कभी भी अपने क्लोज वन को खोना नहीं चाहते। तो इस चैप्टर से आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेगी, एंड इट इज रिटन बाय नॉट द विलियम शेक्सपियर, इट्स रिटन बाय एडगर एलन पोए। ओके, तो ये आपको स्टोरी में ये जो हमने अभी समरी पढ़ी है, यही चीज को आपको इसमें यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसकी छोटी सी समरी अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना। ओके, द रेवन। Once upon a midnight dreamy, while I pounded weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there was a tapping, as soon as gently tapping at my chamber door. अब ये सिचुएशन आपको पता है ना, ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक, लो वॉल्यूम मीन्स वेरी लो फील कर रहा था उस टाइम पे, उसको ही कैन हियर एनी टैपिंग साउंड नियर हियर चैम्बर रूम, नियर द डोर ऑफ द चैम्बर रूम, उनको उस टैपिंग की आवाज सुनाई देती है। मीन्स मस्ट विजिटर, आई मटर्ड टैपिंग एट माई चैम्बर डोर, उसको लगा कोई ना कोई तो मेरे चैम्बर डोर पे आके टैपिंग कर रहा है। ओनली दिस एंड नथिंग मोर, मे बी एक टैपिंग की आवाज कभी कभी होता है हमें ऐसे ही सुनाई दे जाती है ना, हमें लगता है कोई टैप कर रहा है बट कोई होता नहीं है ना। ओ डिस्टेंटली आई रिमेंबर इट वॉज इन अ बीट December, and each separated dying amber what its cost upon the floor. Eagerly I wished the morrow when I had sought to borrow from my books सर्की sorrows of the lost Lenovo, मीन्स जो उसकी बिलव थी उनका नाम था लेनोवो, तो उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं, उनका पूरा वी हैव टू से ध्यान उसी चीज पे होता है ना, उनके नेम पे, है ना। एंड द सिल्कन सैड अनसर्टेनिटी रस्टलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन थ्रिल नियरली मी, मीन्स टैपिंग की तो उनको आवाज सुनाई दी, पर जब जैसे ही कर्टन्स थोड़े हिल रहे हैं, ये जो भी उस टाइम पे मूवमेंट हो रहा है वो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं थ्रिल कर रहा है, कहीं ना कहीं अफ्रेड कर रहा है ना, उनको लग रहा है कहीं वो वापस तो नहीं आ गए है ना, कहीं लिनोवो वापस तो नहीं आ गई है ना। देन उसके बाद उनकी सिचुएशन कैसी होती है, सो दैट नाउ टू स्टिल द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, मीन्स ये सब चीजें तो हो रही होती है, धीरे धीरे कर्टन्स हो रहा होता है ना, उनकी धड़कनें तेज हो जाती है उस टाइम पे, है ना। आई स्टूड रिपीटिंग सम विजिटर एंट्रेंस एट माई चैम्बर डोर, उनके लिए वो था कि कोई भी विजिटर आया होगा मे बी, है ना, उस टाइम पे मे बी उनको लग रहा था कि इतनी रात में कोई आएगा तो नहीं, बट वो अपने दिल को ऐसे समझा रहे थे कि मे बी कोई विजिटर वहां पे आ रहा होगा। Some late visitor entering entrance at my chamber door, it is there and nothing more, means कोई ना कोई visitor ही आया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। Presently my soul grew stronger, means उसका जो अंदर की जो वो होती है ना फीलिंग, वो थोड़ी stronger हो गई। Hesitating that no longer, sir, I or a madam, truly your forgiveness I implored, but the fact I was napping, means वो बता भी रहा है, गेट नहीं खोला पर वो बता रहे सॉरी जो भी है सर मैम, मैं थोड़ा सो रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा देर लगा दिया गेट खोलने में, है ना। एंड सो फेंटली you come tapping to my chamber door that I scared was sure I heard you here. I opened wide the door, darkness there and nothing more. बट ऑफकोर्स वो अपना एक्सक्यूज भी दे देता है, गेट खोलने से पहले ही उनको बोलता है सर मैडम जो भी आप बाहर हो, आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग अ नैप, सो दैट्स व्हाई आई कम लेट टू ओपन द डोर। बट व्हेन ही ओपन दैट डोर, द राइटर ओपन दैट डोर, he cannot see anything, only the dark night sky, and her heart felt like no, there is nothing. and वो क्या सोच रहा था कि लेनोवो होगी, है ना, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये देखिए इस तरीके से वो गेट से बाहर भी देखता है, एंड नथिंग मोर, ओनली द डार्क नाइट इज देयर।
Deep into the darkness, peering long, I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams so mortals even dark means उसका दिमाग एकदम पूरा ऐसे हो गया, fearing, wondering टाइप का हो गया, है ना, वो सोच में एकदम हो गया. But the silence was unbroken and the stillness give no token, and the only word they spoke was whispered word Lenoro. Lenoro. लिनोरो मीन्स उनकी जो बिलव्ड को नाम, उसको सिर्फ वही सुनाई दिया और बिल्कुल, और हर जगह बिल्कुल साइलेंट ही साइलेंट था. Thus I whispered and a echo murmured back around. Of course रात में अगर साइलेंस होगा, वो कोई भी वर्ड बोलेगी तो इको होगा, है ना, बार बार उसको वो वर्ड सुनाई देगा. The word is लिनोवो. लिनोवो ये उसका नाम था, that is their beloved. ठीक है. Mostly there is nothing more. उसको कुछ नहीं सुनाया. बैक टू द चैम्बर टर्निंग मीन्स वो अपने चैम्बर की तरफ फिर से वापस आई. ऑल माई सोर विद इन मी बर्निंग, सून अगेन आई हर्ड अ टैपिंग, समथिंग लाउडर देन बिफोर. जैसे ही वो अपने चैम्बर डोर की तरफ मीन्स चैम्बर की तरफ वापस जाता है गेट बंद करके, उसको फिर से टैपिंग की आवाज सुनाई देती है. बट ये टैपिंग की आवाज पहली वाली टैपिंग की आवाज से ज्यादा थी. जो पहली टैपिंग तो डोर पे होती है, अब टैपिंग शुरू होती है जो खटखट उसके विंडो पे होती है. श्योरली said I, surely there is something at my window. Of course अब उसको लगता है उसके विंडो पे कुछ है. That what it is, mystery explore, let's my heart be still a moment and my mystery explore. means उसको mystery means वो सोच में पड़ गया, अब कौन है, अब तो कोई ना कोई तो होगा जो अब मेरी विंडो पे टैप कर रहा है. ओपन दैट डोर, ओपन दैट विंडो. वो जैसे ही वो विंडो खोलती है, वो रेवन पक्षी उसको जाके वहां पे वी हैव टू से जाके उसके रूम में जाके बैठ जाता है. एंड वो एकदम से एकदम ऐसे शॉक हो जाता है ना. वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, एंड द रेवन से नेवर मोर. वो अपना नाम या फिर कुछ भी बोला पूछ रहे हैं तो वो अपना नाम और सारी चीजें नेवर मोर बता रहा है. मच आई मार्वल दस अनगेनली for to hear this discourse so plainly, thought it answered a little meaning like reverence more, for we cannot help agreeing that no living human beings even yet was pleased with seeing a bird above his chamber door or beat upon that sculptures up below. means उसने सोचा कि ऐसा कभी होता ही नहीं, कोई पक्षी आए, है ना, इस तरीके से, और वो आके इस तरीके से बोलती भी हो, है ना, अपना नाम भी बताए, और इसका नेदर मोर टाइप का कोई नाम भी हो. बट द रेवन सिटिंग अलोन ऑन द प्लास्टिक बस्ट, वो वहां जाके बैठ गई. एंड दैट वन वर्ड एज इट सोल इन दैट वन वर्ड डिड a counterpart, nothing farther than he altered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than murdered. Other friends have been flowed before on the marrow he was left as a hopes they flow before. Then the bird said no more. Started at the stillness broken by the reply. Of course वो जो भी चीज पूछ रहा था उसका वो आंसर वो दे रही थी नेवर मोर, सिर्फ बर्ड, है ना. अब ये चीज सुन के अब क्या होता है, दिस आई सेट engraved in guessing, but no slayers expressing to follows at mercy eyes now born into my blossom core. means अब जो हमें मुझे प्यार आ रहा था उसको देख के, रेवन को देख के, अब मुझे we have to say very गुस्सा आ रहा है ना. This and more I said, diving into my head at ease, recycling on the cushion velvet lining and the lamp light towards, but whose velvet violin lining the lamp is that. It's like अब यहाँ पे इसकी सिचुएशन ना, ही इज वेरी वी कैन से वेरी इविल, एंड इसका टेम्पर्ड अब लूज हो जाता है. किसका, द राइटर का, है ना. एंड क्योंकि वो कुछ भी उससे पूछ रही थी, वो अपना नाम एंड सारी चीजों से लेके वो पूछता है नेवर मोर. अब यहाँ पे वो क्या चीज पूछेगा, यहाँ पूछेगा क्या मैं हेयर दिस मेडोर द एयर डेंसर परफ्यूम्स द सेंस. मीन्स उस टाइम ना उसको ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद ये जो मेरी बिलव्ड है उसी ने ही भेजा हो, इसलिए वो कुछ ना कुछ उससे जानना चाह रहा था. बट वो बर्ड
नेदर मोर से बोले बगैर और कुछ नहीं बोला और वो वहां से उड़ जाता है. And the raven never flirting still he is sitting on the pedest burst of palace just above my chamber door, and his eyes have been seeing the demos that is dreaming, and the light lamps over the streaming throws has shadows the floor, and my soul and my shadows lie on floating the floor. Means उसके अलावा नेदर मोर के अलावा कुछ नहीं बोला, एंड एट लास्ट वो उड़ जाता है वहां से, है ना. एंड वो राइटर फिर से अपनी उसी स्टेज में पहुंच जाता है. तो ये एक स्टोरी, ये जस्ट आपको ये बताने का प्रयास किया गया है दैट सेज व्हेन यू लूज समवन बहुत मुश्किल होता है टू रिकवर दैट, है ना. तो यही था हमारा चैप्टर. होपिंग दैट दिस चैप्टर इज आल्सो क्लियर टू यू. यस, अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में. So that's all about this. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye.